तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में तहलका मचाने वाले हैं अपने मैथ सर्विस को लेकर। चलिए समय न गवाते हुए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को टिप कर ऑल पे सेट कर देना और अपने काफी सारे दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट आपको वीडियो मिलती रहेंगे इस वीडियो के साथ, वो भी रिलेटेड मैथ से ही। चलिए समय न गवाते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है क्या, पाई पाई का रहस्य। आज हम जानेंगे कि पाई का आखिर रहस्य क्या है, इस पाई के रहस्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करें हम तो जो पाई है वह हमारे अल्फाबेट का 16 लेटर है। कौन था? 16वां लेटर है, मतलब 16वां अक्षर है हमारे अल्फाबेट कितने हैं पूरे? 26 है। 26 में से ये 16वां अक्षर है, तो हमारे अल्फाबेट में 16वां अक्षर क्या आता है? पी। तो जो 16वां अक्षर पी आता है, इसी में 16वें अक्षर ग्रीक भाषा में ये पाई आता है। क्या समझे कि जिस प्रकार हमारे अल्फाबेट में 16वें नंबर पे पी आता है, उसी प्रकार ग्रीक भाषा में 16वें नंबर पे ये पाई आता है। आखिर यह क्या था कि इस पाई की एक्यूरेट वैल्यू एक पूरी मान पता करने के लिए सुपर कंप्यूटर भी फेल हो गया। और क्या हुआ, और इसी के ऊपर चर्चा करते करते ना जाने कितने वैज्ञानिक को अपने जान गंवानी पड़ी। इनकी तो तेरी बड़ी सब हमको मिल चुकी है, लेकिन आज तक इसके बारे में रहस्य नहीं पता चला है। तो हम जानेंगे कि इसका मुख्य कारण था, ये कहां से आया, इसकी वैल्यू कहां से आई, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। समझे? अब देखिए, तो ये समझिए आपकी जो पाई है वह ग्रीक भाषा के 16वें अक्षर का 16वां ये अक्षर है। यहां तक समझे कि नहीं समझे? अब देखो, जैसे कि अब हमें इस पाई को जानने के लिए हमें अपने पुराने जमाने में चलना पड़ेगा। अब पुराने जमाने में क्या होता था कि जब आपको यहां से वहां कहीं संपर्क करना पड़ा था तो मोबाइल का आविष्कार हुआ, यहां से वहां जाने के लिए कार का आपने आविष्कार कर दिया, अगर आपको गर्मी लगी तो आपने हीटर का आविष्कार कर दिया, यदि आपको ठंडा लगा तो भी हीटर का आविष्कार कर दिया। लेकिन आप ये नहीं जाने कि जैसे आविष्कार हम लोग कर रहे थे, तो उसी प्रकार जब पुराने जमाने के जो लोग थे उन्हें यहां से वहां सामान ले जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी तो उन्हें क्या किया कि एक व्हील का निर्माण किया। किसका? एक पहिए का निर्माण किया। वो पहिया, उसकी कुछ वो पूरे पहिया क्या होता है? पहिया जानते हो कि पहिया गोल होता है? गोल होता है कि नहीं होता है? अगर पहिया गोल नहीं रहेगा तो क्या वो गाड़ी चल सकती है? नहीं चलेगी। ठीक है, तो उन्हें अभी पता नहीं था, इतना मैथ के बारे में पता नहीं था, तो उसने क्या किया कि उन्होंने एक पहिया का निर्माण किया। जो पहिया था ना, वो कुछ इस प्रकार का उबड़ खाबड़ था। और जब इससे वो सामान ले जाती थी ना, तो सामान ले जाने पे ढिचिक करते करते वो गिर जाता था, पूरा सामान का तहस नहस हो जाता था। तो उसी में से तो ये इनके पहिए का गलत माप था। तो उन्होंने एक माप बनाया कि यदि हम 7 मीटर व्यास ले, अगर हम 7 मीटर व्यास ले तो उसकी जो परिधि होगी वो 22 मीटर के बराबर हो जाएगी। इसकी मीटर तो 22 मीटर के बराबर उसकी परिधि हो जाएगी, जो एक एक्यूरेट वैल्यू था। क्या था? एक एक्यूरेट वैल्यू था। यदि हम किसी यहां हम अगर ये व्यास हम 7 मान ले तो जो हमारा उसका परिधि निकलेगा वह निकलेगा क्या? 22 मीटर निकलेगा, जो कि एक पूरा गोल टाइप का था। उन्होंने एक ऐसा माप सोचा। ठीक है, तो वो जो पहिया का निर्माण हुआ, तो ये क्या हो गया आपका ये हो गया व्यास और ये क्या है आपका? व्यास और ये क्या है आपका? परिधि। तो व्यास और परिधि के ही अनुपात को पाई कहा गया। अब इसका कारण तुम्हें पता नहीं है कि ये व्यास और परिधि के अनुपात को पाई क्यों कहते हैं, लेकिन देखिए जो ये परिधि है इसको इंग्लिश में सरकमफ्रेंस नाम आता है, सरकमफ्रेंस के नाम से जाना जाता है, लेकिन ग्रीक भाषा में इसका पहला लेटर पाई
स्टार्ट होता है, किससे? पाई से। और इस व्यास को किससे जाना जाता है? डायमीटर से। तो ग्रीक भाषा में इसका भी पहला लेटर पाई से स्टार्ट है सर, इसीलिए इसका अनुपात, इन दोनों का अनुपात पाई के इक्वल टू रखा गया। अब देखो इसी जगह से आपका एक खतरनाक सूत्र निकलता है। क्या सूत्र निकलता है वो भी देख लो। यहाँ पर देखिए कितना जबरदस्त सूत्र इसी जगह से निकला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हमने कहा कि व्यास, व्यास और परिधि के रेशियो को क्या कहते हैं हम? पाई। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं भाई साहब कि यहाँ पर परिधि कर ले, यहाँ पर व्यास कर ले, यहाँ पर परिधि रेशियो व्यास, ये भी हो सकता है। तो इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं परिधि, इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं परिधि और अपॉन व्यास इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। अब ये व्यास यहाँ पर क्या है भाई? डिवाइड में है, तो इधर है क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, अर्थात परिधि, परिधि बराबर व्यास, व्यास पाई। अब यहां से आपका एक सूत्र निकला है। सूत्र क्या? परिधि को हम किससे दर्शाते हैं? सरकमफ्रेंस से। व्यास मतलब 2r हो सकता है, नहीं हो सकता है, कारण व्यास मतलब दो त्रिज्याओं को मिलाने पर एक व्यास होता है ना, तो वहां पर हमने क्या किया? दो त्रिज्या, r फॉर रेडियस, रेडियस माने त्रिज्या, तो दो त्रिज्या हो गई और ये पाई। ये लो जी आपका इसी जगह क्या हो गया? ये सरकमफ्रेंस का सूत्र निकल गया, वो भी सर्किल का। मतलब कि वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, वह इसी जगह से निर्माण हुआ है। बताइए यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो आप वीडियो फिर से पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए यहां तक आपने समझा कि उन लोगों को दिक्कत हो जाती थी यहाँ से वहां सामान ले जाने में, क्योंकि उनके पास पहिया तो था लेकिन वो पूरे एक वृत्ताकार में नहीं था, वो उबड़ खाबड़ की तरह था, जिसे उन्हें सामान ले जाने में तो आसानी थोड़ी हुई, लेकिन पूरी आसानी तरह से नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो सामान ले जाने में अधिक तो सामान गिर जाते थे। तो उन्होंने एक एक्यूरेट वैल्यू पता की कि अगर हम डायमीटर उसका 7 रखेंगे तो हमारी जो परिधि बनेगी वह क्या बनेगी? 22 मीटर बन जाएगी। ठीक है, समझे? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है? ठीक है, अब यहाँ पर समझ भी गए हैं कि कैसे ये वैल्यू निकली है। अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आपने यहाँ पर क्या देखा कि परिधि बटा में व्यास इक्वल टू पाई। क्या देखा आपने कि यहां पर आपने नोट क्या किया है कि परिधि, परिधि बटा में व्यास इक्वल टू पाई। तो परिधि कितना था? 22 और बटा व्यास कितना था? 7 और पाई, ये पाई का मान निकल के आ गया। लेकिन आप अभी हैरान होने वाले हो जितने भी लोग मैथ पढ़ने वाले, ये पाई का जो मान है ना 22/60, ये एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये एक निश्चित मान नहीं है भाई साहब। देखो कैसे समझना। अब देखो इस 22/7 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे भाई साहब? डेसिमल में। और इस हम पाई का भी मान जानेंगे रियल वाला। ठीक है, इस 22/7 और इस पाई का मान हमें यहां पर जानना है कि इस 22/7 एवं पाई का मान क्या होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, तो इसका होता है 3.14 और 285 और इसका होता है 3.14159। ये पाई की जो है एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, कारण देखो अगर जब आप इसको और आगे बढ़ाओगे तो ये नॉट टर्मिनेटिंग होगी बट रिपीटिंग हो जाएगी। तो आप जानते हो कि पाई क्या है? एक अपरिमेय जो अनंत तक जाए और बिना दोहराए हुए, मतलब इसके नंबर्स दोहराने भी नहीं चाहिए और ये इनफाइनाइट तक जाए, ये तो सब सही है, आप जानते भी पाई यही चीज है। लेकिन ये जो 22/7 है ना, ये पता है क्या होगा? आगे जाके वो इनफाइनाइट तक तो जरूर जाएगा, लेकिन आगे जाने के बाद ये रिपीट करने लगेगा। तो बताओ ये पाई का मान हुआ? नहीं हुआ है। इसी के चक्कर में आज खोसे खोसे कितने सैकड़ों वैज्ञानिक गुजर चुके हैं। समझे यहाँ तक? अब देखो, अब इस पाई के एक्यूरेट मान में एक बहुत बड़ा क्या छुपा है भाई साहब? रहस्य। सबसे पहले इसी पाई के मान से हमें यह पता चलता है कि पाई दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पाई दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो 3 है तो ये हो गया तीसरा मंथ और 14 तारीख, 14 डेट को, तीसरा मंथ 14 तारीख, मतलब 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है।
14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है और इसके अंदर भी एक टाइम छुपा हुआ है, उसी टाइम पाई दिवस मनाया जाता है। वो टाइम है 1:49। 1:49 पे पाई दिवस मनाया जाता है। यही है कि 14 मार्च 1:49 पे पाई दिवस मनाया जाता है। और एक इसमें बहुत धांसू रहस्य छुपा है जो आपको नहीं पता होगा, चलिए वो भी बता देता हूं। देखिए 14 मार्च को यहाँ पर इस धरती पर अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। और अल्बर्ट आइंस्टीन का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इसी 14 मार्च को स्टीफन हॉक की मृत्यु हुई थी। स्टीफन हॉक की मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, ये इसी दिन दो कार्ड होते हैं। अभी मैं कार्ड तो नहीं बताया, कार्ड कैसे बताया आपको, लेकिन जानिए कि इस दिन एक वैज्ञानिक ने जन्म लिया और एक वैज्ञानिक टाइटाफिस हो गया। ये रहा आपके पाई का पूरा रहस्य। दोस्तों अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक ठोक देना। जहां तक मेरी उम्मीद थी कि मैंने समझाने का प्रयास किया है, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर किसी वीडियो में हमारे कमेंट कर दीजिएगा। मैं फिर से एक बार इसका क्लास लूंगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।